इतिहास के चैप्टर फर्स्ट क्या, कब, कहां और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला लिखा है, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, इंटरव्यू करना है। तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। आप उन 5 प्रश्नों की सूची तैयार करें जिन्हें आप पुरातत्वविद से पूछना चाहेंगे। क्या सवाल हो सकते हैं? आंसर है, पुरातत्व क्या है? पुरातत्व की विभिन्न शाखाएं क्या हैं? पुरातत्वविद क्या करता है? और पुरातत्व का महत्व क्या है? यदि किसी पुरातत्वविद को किसी भी खोज के समय की अवधि पता करना है तो प्रक्रिया या विधि क्या है? आंसर क्या है? पुरातत्व क्या है? पुरातत्व की विभिन्न शाखाएं क्या हैं? पुरातत्व का महत्व क्या है? यदि किसी पुरातत्वविद को किसी भी खोज के समय की अवधि का पता लगाना है तो उसकी प्रक्रिया या विधि क्या है? सेकंड है, निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी का जो मैचिंग होगा वो होगा आखेट तथा संग्रहण। फिर है मगध, मगध का जो मैच होगा पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियां, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, नहीं आरंभिक कृषि। फिर है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। लास्ट है गंगा घाटी, गंगा घाटी है प्रथम नगर। नर्मदा घाटी आखेट तथा संग्रहण, मगध पहला बड़ा राज्य, गारो पहाड़ियां आरंभिक कृषि, और फिर है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, गंगा घाटी प्रथम नगर। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में मुख्य अंतर क्या है? पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में मुख्य अंतर क्या है? पांडुलिपियां अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियां अक्सर ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी हुई मिलती है। अभिलेख क्या है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए लेख होते हैं। इनमें विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग होता है। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक मुख्य अंतर यह है, पांडुलिपि अतीत में हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियां अक्सर ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी हुई मिलती हैं। अभिलेख है, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए लेख होते हैं। इनमें विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ें। इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? रसीदा का प्रश्न यह था, यह कोई कैसे जान सकता है इतने वर्षों पहले क्या हुआ? यह कोई कैसे जान सकता है इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा? तो निम्नलिखित विधियों द्वारा उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अतीत में लिखी गई किताबों द्वारा, पांडुलिपियों द्वारा, अभिलेखों द्वारा, पुरातन के उपकरण और हथियारों द्वारा। अतीत में लिखी गई किताबों द्वारा, पांडुलिपियों द्वारा, अभिलेखों द्वारा और पुरातन के उपकरण और हथियारों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाएं। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाएं। इनमें से कौन सी वस्तु पत्थर की बनी हो सकती है? तो उत्तर है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई गई वस्तुएं मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, आभूषण, उपकरण, कंकाल, खिलौने और कपड़े। इनमें से बर्तन, मूर्तियां, उपकरण, खिलौने और आभूषणों को पत्थर से बनाया जा सकता है। मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, आभूषण, उपकरण, कंकाल, खिलौने, कपड़े, इनमें से बर्तन,
मूर्तियों, उपकरण, खिलौने और आभूषणों के को पत्थर से बनाया जा सकता है। साधारण स्त्री अथवा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? साधारण पुरुष और महिलाएं निम्नलिखित कारणों से अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। वे इतने शिक्षित नहीं थे कि इस प्रकार के विवरण रख सकें। सेकंड, उन्हें कभी इस प्रकार के विवरणों की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं हुआ। थर्ड है, उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके पास जीवन को दर्ज करने का पर्याप्त समय नहीं होगा। क्या हो सकते हैं पॉइंट? वे इतने शिक्षित नहीं थे कि इस प्रकार के विवरण रख सकें। उन्हें कभी इस प्रकार के विवरणों की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ होगा। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके पास अपने जीवन को दर्ज करने का पर्याप्त समय नहीं होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, कम से कम ऐसी दो बातों का उल्लेख करें जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। कम से कम ऐसी दो बातों का उल्लेख करें जिनसे आपके अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। आंसर है किसान, ये खेतों में मेहनत करते थे। राजा लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया करते थे। किसान फसल का उत्पादन करते थे। राजा समाज से संबंधित सारे फैसले लिया करते थे। किसान एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे और राजा ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे। किसान और राजा के काम में क्या? ये खेतों में मेहनत करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, एक सामान्य जीवन जीते हैं। राजा लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं, समाज से संबंधित सारे फैसले लेते हैं, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष अथवा स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते हैं? तो कौशल के आधार पर किसी वस्तु को नया उपयोगी रूप देने वाला शिल्पकार कहलाता है। 5 शिल्प कौन कौन से हो सकते हैं? मूर्ति बनाना, कांच के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, लोहे की वस्तुएं बनाना, रंग करना। शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं। मूर्ति बनाना, कांच के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, लोहे की वस्तुएं बनाना, रंग करना, ये काम स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? आप इनमें से किस पुस्तक को पढ़ना पसंद करेंगे? तो अतीत में जो पुस्तकें थी, राजाओं की विजय अभियान पर, राजाओं के जीवन पर, धर्म पर, धार्मिक मान्यताओं पर, राजनीति पर और औषधियों पर। आप किस पर करेंगे? इसमें लिखा है धर्म और औषधियों पर। ये आपके अनुसार अलग भी हो सकती है। राजाओं के विजय अभियान पर, राजाओं के जीवन पर, धर्म पर, धार्मिक मान्यताओं पर, राजनीति पर और औषधियों पर। इसमें धर्म और औषधियों के आधार पर लिखा है। आपके विचार अलग हो सकते हैं। धन्यवाद।